नमस्कार दोस्तों। और फिर से मैं आप सारे व्यूअर्स को स्वागत करता हूं। और आज की सीरीज में आज की वीडियो में हम लोग अपने इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। और आज हम एक और फेमस ऑथर, खासकर फीमेल ऑथर को बात करने वाले हैं, जिनकी एक रचना है वॉइस इन द सिटी। ठीक है दोस्तों, और ये वर्क आते ही एक्चुअली में ये एपिक पोएट्री है। और एक नाम याद आता है अनीता देसाई। तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में वीमेन्स राइटर्स की बात करें तो अनीता देसाई का एक अपना रिस्पेक्टेबल पोजीशन है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक फेमस ऑथर अनीता देसाई को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे और जो भी इनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स है, इनके अवार्ड्स हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अनीता देसाई का जन्म। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनका जन्म हुआ है अबाउट 1937 मुसौरी नाम का जगह उत्तराखंड में दोस्तों। और ये उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ। ठीक है दोस्तों, देहरादून के निकट सिटी, आप देहरादून का नाम सुनोगे। हिल स्टेशन के लिए ज्यादा फेमस है देहरादून, आपको पता होगा। ये हिल स्टेशन के लिए काफी लोग जो विजिटिंग के लिए विजिटर्स यहाँ पर अक्सर आया करते हैं। वहीं पर अनीता देसाई का जन्म हुआ है 1937 हिल स्टेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जीके का सवाल है, हम लोग ऑथर से रिलेटेड बात करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इस पॉइंट में हटा देता हूँ, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे की हम बात करेंगे दोस्तों, तो हम जानेंगे कि इन्हों को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये है कौन। तो दोस्तों ये जनरली जिनके लिए जाने जाते हैं, तो ये एक नॉवेलिस्ट है, इंडियन फेमस इंडियन वुमन नॉवेलिस्ट। और ये लिखती किस लैंग्वेज में है, तो इन इंग्लिश। ये इंग्लिश में लिखती है, काफी फेमस है। फेमस दोस्तों इतनी हुई कि हम इनके उपलब्धि से जान सकते हैं। कैसे दोस्तों, क्योंकि ये जो राइटर जो नॉवेलिस्ट है अनीता देसाई, इनको 3 टाइम्स शॉर्ट लिस्टेड किया गया है बुकर प्राइज के लिए दोस्तों। 3 टाइम्स लिस्टेड 3 टाइम्स फॉर बुकर प्राइज। एक सवाल है दोस्तों, ये बुकर प्राइज होता क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं कि जो बुकर प्राइज है, इसको हम लोग पहले जो कहते थे, जो बुकर प्राइज है, बुकर प्राइज फॉर फिक्शन, इसका अर्लियर नाम था। और सिंपली इसको हम लोग कहते हैं मान बुकर प्राइज, मान बुकर प्राइज दोस्तों। इसका रियल नेम या पूर्व का नाम हम कह सकते हैं, अर्लियर नेम है। और ये जो प्राइज है, ये एक लिटरेरी प्राइज है दोस्तों, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाने वाला लिटरेरी अवार्ड है, जो प्रत्येक वर्ष लोगों को दिया जाता है। ऐसे नॉवेलिस्ट को दिया जाता है दोस्तों जिनकी नॉवेल थ्रू आउट द ईयर बेस्ट घोषित हुई। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि जो मान बुकर प्राइज है, ये एक लिटरेरी अवार्ड है। और ऑफर्ड, ये उसको ऑफर किया जाता है हु रोट द बेस्ट नॉवेल, तो ऑफर्ड फॉर द बेस्ट नॉवेल इन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज में जो सबसे बेस्ट नॉवेल होता है ईयर का, उसी के लिए ये प्राइज दिया जाता है। और इस प्राइज के लिए हमारी जो राइटर है अनीता देसाई, इनको एक नहीं, 2 नहीं, 3 बार शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। वो ईयर था दोस्तों 1980, 1984 और 1999। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर कि किस वर्क के लिए इनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। ठीक है दोस्तों, और ये जो नॉवेल होता है, इसका पब्लिकेशन मोस्ट ऑफ कहां से होता है दोस्तों, जो जिसके लिए दिया जाता है,
तो पब्लिश्ड होता है इन यूके और आयरलैंड। द यूके होगा आयरलैंड, ठीक है। ये हमारा मान बुकर प्राइज से रिलेटेड है। एक और बात है दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि जो मान बुकर प्राइज है इसको सर्वप्रथम फर्स्टली अवार्डेड हम बात करें फर्स्ट अवार्डेड, तो ये जो प्राइज की शुरुआत हुई थी 1969 में, 1969 ईस्वी में। और हम एक बात और इंक्लूड करना चाहेंगे, जो फर्स्ट इंडियन जो ऑथर है जिनको बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है, आई थिंक आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, चलिए मैं यही बता देता हूं। और जो फर्स्ट इंडियन सिटीजन थे जिनको बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया, वो थी दोस्तों एक हमारी अनदर फीमेल फेमस राइटर जिनका नाम है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय को ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने हु ओन मान बुकर प्राइज, मान बुकर प्राइज, ठीक है दोस्तों। तो मैं एक आपके लिए क्वेश्चन छोड़कर जाता हूं कि जो 1969 में जो फर्स्ट अवार्डेड किया गया था वो व्यक्ति का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, वो कौन थे और ऑथर जिनको सर्वप्रथम मान बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। एक क्वेश्चन तो मैंने बता दिया जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, अरुंधति रॉय ओन द फर्स्ट मान बुकर प्राइज एंड शी इज द फर्स्ट इंडियन सिटीजन, ठीक है दोस्तों। और हम आपको बता दें एक और सवाल, और बात कर रहे पिछले ईयर की 2021 में मान बुकर प्राइज जिसको दिया गया है वो एक फ्रेंच राइटर है, तो नाम बता देता हूं डेविड डायोब का। डेविड डायोब ये एक फ्रेंच राइटर है दोस्तों, फ्रेंच ऑथर है, और इन्हीं को 2021 का मान बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया, इनको अवार्डेड किया गया है। तो मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन यहां पर छोड़ता हूं, आप मुझे बताइएगा कि कौन से बुक के लिए ये फ्रेंच ऑथर डेविड डायोब को 2021 का मान बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। और मुझे ये भी बताइए कि 2020 में कौन से जो राइटर हैं उनको सम्मानित किया गया था। दोस्तों हम बात कर रहे हैं जो हमारे पास राइटर है अनीता देसाई। तो अनीता देसाई की जब हम लोग बात करेंगे तो इनकी जो राइटिंग की खासियत क्या थी दोस्तों, तो इनको ही इज एक्सेल्ड, हम कह सकते हैं कि ही इज एक्सपर्ट इन ए वॉकिंग कैरेक्टर। किसमें एक्सेल थी इनको? एक्सेल इन इवॉकिंग कैरेक्टर, इवोक करना, कैरेक्टर को इस तरह से इवोक करती थी, इसमें इनको एक अलग से कमांड था, दक्षता ही शी इज स्किल्ड एवॉकिंग कैरेक्टर एंड मूड, जो किस तरह का मूड है, मूड थ्रू विजुअल इमेज। और ये किस चीज को किसके माध्यम से, तो जो विजुअल है, जिस चीज को आप देख रहे हैं, विजुअल इमेज से वो कैसे कैरेक्टर्स को इवोक किया करते थे, कैसे मूड को चेंज कर दिया करते थे, इस पर उनको महारत हासिल थी दोस्तों। शी इज एक्सपर्ट, शी इज एक्सपर्ट, शी इज एट होम, ठीक है दोस्तों। और हम बात कर ले, इतने बड़े ऑथर हैं तो इनकी कई सारे एक से बढ़कर एक वर्क्स हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। जहां तक हम बात करेंगे इनकी फेमस वर्क की, फेमस वर्क्स बाय अनीता देसाई, तो जो सबसे पहला नाम, जैसा कि मैंने आपको बिगिनिंग में बताया, वॉइसेस इन द सिटी, मतलब कैसे इस नाम को हम लोग भूल सकते हैं, वॉइस इन द सिटी दोस्तों। और ये जो कहानी थी इसमें दिखाया जाता है दो सिबलिंग्स, एक भाई होता है, दो सिबलिंग्स है, वैसे वे लोग स्ट्रगल करते हैं, और ये सिबलिंग्स की स्ट्रगल की कहानी है दोस्तों। और हम बात कर लें, ये जो वर्क लिखी गई थी 1965 में, तो ये दोस्तों कभी मत भूलिएगा, वॉइस इन द सिटी, जो कि एक इपिक पोएट्री है, इपिक पोएट्री। और स्टोरी कहां पर थीम है, वो स्ट्रगल ऑफ द सिबलिंग्स,
A struggle of siblings। भाई बहनों की काफी स्ट्रगल की, संघर्ष की कहानी बताया गया है जो काफी इंपॉर्टेंट है। आगे दोस्तों बात कर रहे हैं इनकी और वर्क की, तो एक नाम आएगा हम लोगों को फास्टिंग फीस्टिंग। आपको पता है दोस्तों फास्टिंग का मतलब होता है उपवास और फीस्टिंग का मतलब होता है लार्ज मील। ठीक है, बड़े कोई फंक्शंस होता है, भोजन होता है, वहां पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं खाने के लिए, दैट इज कॉल्ड फीस्टिंग। और ये जो वर्क पब्लिश हुई थी वो 1999। तो दोस्तों इस पॉइंट से हमें याद रखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगला वर्क की बात हम कर लेंगे अनीता देसाई की, तो ये काफी फेमस है और वह फेमस का मैं बुक का नाम मैं बताने जा रहा हूं, जिसके लिए इनको फर्स्ट टाइम मान बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था दोस्तों। तो वो वर्क है क्लियर लाइट ऑफ द डे। क्लियर लाइट ऑफ द डे, याद है दोस्तों मैंने बताया था कब इनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया था फर्स्ट टाइम 1980। तो ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट वर्क रहेगा। टेल मी द नेम ऑफ द बुक बाय अनीता देसाई फॉर व्हिच शी वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर मान बुकर प्राइज। तो वर्क है क्लियर लाइट ऑफ द डे 1980। और अभी इनकी वर्क्स की बात करें हम लोग दोस्तों, तो अगला जो बड़ा नाम हम लोगों को देखने को मिलेगा क्राई द पीकॉक। ये भी काफी फेमस वर्क है, क्राई द पीकॉक। और ये जो वर्क का पब्लिकेशन देखने को मिलेगा 1963 में। अगला जो हमारा वर्क है दोस्तों इनके इन कस्टडी। और इन कस्टडी किससे फेमस होता है मैं आपको बताता हूं। इन कस्टडी, ये इन कस्टडी 1984 में पब्लिश होने वाली बुक थी दोस्तों। और इस बुक के लिए इनको सेकेंड टाइम शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज। ये दो इंपॉर्टेंट रहेगा सारा हमारे लिए। ठीक है दोस्तों, इसके पहले मैं कौन सा बुक के लिए बताया था, जल्दी से बताओ। यस, दैट बुक। ये फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम लिस्टेड फॉर बुकर प्राइज, लिस्टेड फॉर द मान बुकर प्राइज। ये चीज आप देख सकते हो। और अन्य वर्क की बात करें और भी इनके कई फेमस वर्क हैं, तो वो वर्क में आपको याद रखना है द विलेज बाय द सी। ये भी काफी इनकी फेमस है, द विलेज बाय द सी। बाय हियर मींस बिसाइड, द विलेज बाय द सी। ठीक है, समुद्र के निकट कि वो विलेज। कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि विलेज बाय द सी का जो थीम क्या है। दोस्तों ये नॉवेल पब्लिश हुई थी 1982 में। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज की ये वीडियो, अंत तक देखें दोस्तों। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके जो वर्क्स हैं, इन्होंने एक से बढ़कर एक वर्क लिखे हैं, तो भला हाउ कैन वी डिनाई दैट। नेक्स्ट वर्क की हम बात कर लें अनीता देसाई की, तो ये भी काफी मायने है, काफी फेमस है, क्योंकि यह वर्क वो बुक है जो कहीं ना कहीं इनके लिए फिर से कुछ बड़ी अवार्ड लेकर आई थी। और बुक का नाम है दोस्तों फायर ऑन द माउंटेन। फायर ऑन द माउंटेन, ये दोस्तों हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट वर्क है। बात करें दोस्तों पब्लिकेशंस ऑफ द ईयर, ये जो पब्लिश हुई थी तो वो है 1977। ठीक है दोस्तों, हम आपको मौका देंगे लिखने के लिए, कुछ और वर्क है हम उसको पहले आपको डिस्कस करते हैं। तो ऑन वर्क में जो भी हम लोगों को देखना है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला, तब तक आप इसको नोट कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, आप इसको नोट कर लो आसानी से। और भी हम इंपॉर्टेंट वर्क को बात करने वाले हैं और काफी कुछ हमें जानने को मिलेगी। तो अलग वर्क की बात करें, नेक्स्ट वर्क की बात है, तो दोस्तों हम लोगों ने देखा फायर ऑन द माउंटेन 1977 में ये पब्लिश हुई बुक है। एक और काफी इंपॉर्टेंट इनकी वर्क है गेम्स एट ट्विलाइट। ये भी दोस्तों काफी फेमस वर्क है, काफी एक जो है बुक नंबर में लिस्ट में आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने एक से बढ़कर एक वर्क कंपोज किए हैं। ये याद रखना है लोगों को, गेम्स एट ट्विलाइट। ठीक है दोस्तों, ये वाला वर्क काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ईयर ऑफ पब्लिकेशंस की बात कर ले तो ये काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और ये ईयर है 1778। तो दोस्तों इस वर्क को हमें नहीं भूलना है। और आगे की हम बात करें
जो एक और इनकी फेमस वर्क है, वेयर शैल वी गो दिस समर, ठीक है, वेयर शैल वी गो दिस समर। अब इस समर की बात करें दोस्तों तो एक वर्क जरूर आपको याद आ रहा होगा, समर इन कलकत्ता। जब हम लोग देख रहे थे फेमस इंडियन ऑथर को, कमला दास को, तो वहां पर हमने देखा था समर इन कलकत्ता उनकी एक फेमस रचना थी। यहाँ हम देखने को मिल रहा है वेयर शैल वी गो दिस समर, और ये जो हमारा वर्क है अनीता देसाई के द्वारा, और ईयर ऑफ पब्लिकेशन कौन सा है दोस्तों, 1975, 1975 ईस्वी में ये वर्क पब्लिश हुई थी। लेटेस्ट वर्क की दोस्तों एक बात कर ले, इसके पहले एक और वर्क काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक वर्क इनकी थी जर्नी टू इथाका। जर्नी टू इथाका इनका काफी फेमस वर्क है, 1985 में पब्लिश हुई थी, जर्नी टू इथाका, और ये दोस्त पब्लिश हुई थी 1985 में। दोस्तों अभी मैं बात कर रहा था आपसे एक लेटेस्ट वर्क की बात है, तो लेटेस्ट वर्क की बात हम लोग करेंगे तो काफी कुछ जानने को मिलेगा। और एक इनकी वर्क है जिगजैग वे। जिगजैग को समझते हैं दोस्तों, टेढ़ा मेढ़ा, जैसे जिगजैग हम लोग ये चीज लाइक दैट हो गई, ठीक है। तो इनकी एक फेमस वर्क है, वो है द जिगजैग वे। 11 इनकी इंपॉर्टेंट रहेंगे, द जिगजैग वे। जिगजैग वे को दोस्तों 2004 में पब्लिश किया गया, तो एक याद रखेंगे। एंड सी इज स्टिल अलाइव, और हमारी जो ऑथर है अनीता देसाई, सी इज स्टिल अलाइव। आप इनसे दोस्तों मिल सकते हैं और आपको इनसे मिलने का मौका मिल सकता है। दोस्तों हम लोग बात कर ले थोड़ी बहुत कुछ कहानी की जो फेमस है, तो भला हम ये वर्क को कैसे बोल सकते हैं, फायर ऑन द माउंटेन। ये एक वह वर्क है जो कहीं ना कहीं इनके लिए एक बड़ी उपलब्धि लाई थी। कौन सा अवार्ड है दोस्तों जो फायर ऑन द माउंटेन के लिए इनको दिया गया था, ये जानना काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये जो कहानी है फायर ऑन द माउंटेन की, हम अभी थोड़ी सी डिस्कस करें तो ये कहानी को जो है 3 पार्ट्स में लिखा गया है। 3 पार्ट्स में इसकी कहानी को नोट किया गया है, और ये जो स्टोरी है वो साइकी ऑफ नंदाराम की एक कैरेक्टर है, उसी के चारों तरफ इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। और इसकी एक और कैरेक्टर है राखा। पहले तो नंदा की जो साइकी है इसके चारों तरफ कहानी इर्द गिर्द घूमते रहती है। और एक और वर्ग की हम कैरेक्टर्स की बात कर लेंगे दोस्तों, तो इसमें हमको क्या देखने को मिलेगा, वो चीज है हम लोगों का एक राखा, जो कि इसकी क्या थी, ग्रैंड मदर थी हम कह सकते हैं। और हर ग्रैंड मदर राखा, ठीक है, हर ग्रेट ग्रैंड मदर, ठीक है दोस्तों। और कहानी की एंड इस तरह से होती है कि जो इला दास होता है, जब उसको रेप कर दिया जाता है, और रेप करने के बाद जब दोस्तों उसको मर्डर कर दिया जाता है, कहानी आगे जब बढ़ती है तो एक अनाउंसमेंट आता है। एक अगला कैरेक्टर है लीला। लीला को जब रेप एंड मर्डर किया जाता है, रेप एंड किल, ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है कि राखा का एक अनाउंसमेंट आता है स्टोरी के एंड तक कि उसने जंगल में क्या कर दी है, सेट द फायर इन जंगल, सेट द फायर इन जंगल। ये थोड़ी बहुत मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स नाम बताएं, जिसमें नंदा, राखा एंड लीला। और कहानी की इस तरह से होता है कि जो राखा का एक अनाउंसमेंट आता है कि उसने जंगल में क्या कर दी है, आग लगा दी है। कहानी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है, आप इसको देख सकते हैं। एक कहानी हम आपको बात करें द विलेज बाय द सी। यदि इस कहानी को हम लोग देखें तो इसमें भी कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हमें देखने को मिलेगा। वह चीज ये है कि यह जो कहानी है इसमें हमें क्या बताया गया है हमारे ऑथर में। तो दोस्तों ये कहानी जो क्या है, यह एक वेस्टर्न इंडिया के खासकर बॉम्बे से 14 माइल्स दूर एक छोटा सा दोस्तों वो विलेज है जिसका नाम है थूल, THUL। ये वेस्टर्न इंडिया, ठीक है दोस्तों, बॉम्बे नाम से 14 माइल दूर पर एक छोटा सा जगह है थूल, वहीं पर इस कहानी को क्या किया गया है, सेट किया गया है, उसकी सेटिंग है। कहानी में दोस्तों होता क्या है
कि जो कहानी की जो प्रोटागोनिस्ट है, जो हीरो, एक्चुअली में दोस्तों ये कहानी के जो हीरो है वो एक्चुअली हीरोइन है और इसका नाम था लीला। लीला एक 13 इयर्स की एक 13 इयर्स ओल्ड एक लड़की है और इसका भाई जो 12 वर्ष का है, 12 इयर्स ओल्ड का, जिसका नाम है हरी। और ये जो पूरी फैमिली है, इसकी फुल फैमिली, ये अपने आप को सेट करने की तलाश में रहते हैं और क्या करते हैं जी दोस्तों, हमको ये देखने को मिलता है कि ये जो इसकी पूरी फैमिली है ट्राइंग टू मेक एंड्स मीट, और इसकी एक थीम ही है जो कि एक इडियम के जैसा इस्तेमाल किया गया है, हिज फैमिली ट्राइंग, इंड में दिखाया गया है ट्राइंग टू मीट, trying to meet ends, ठीक है दोस्तों, to make ends meet, trying to make ends meet, trying to make ends meet, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमको रहेगा। तो सिर्फ कैरेक्टर याद रखो, विशेष के लिए यू में जस्ट एक्सप्लोर ऑन गूगल, आप टेक्स्ट पढ़िए तो जल्दी से, यदि कुछ तो वर्क यदि आपको है तो देख लो, और आपको यदि हम यहाँ पर होंगे तो जल्दी से 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड नहीं 5 सेकंड्स के अंदर आप उसको स्क्रीनशॉट ले लो।